कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। देवादिदेव खजाराट आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान जनक, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधु, शंका समाधान का यह लोकप्रिय कार्यक्रम आप सभी लोग पावन नगरी मध्य प्रदेश के शहर शहडोल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शंका समाधान के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हो सभी श्रावकों का और देश और दुनिया में अपने घरों पर बैठे हुए इस समय पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधु, शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधु, पूज्य महाराज श्री संवेश शेखर तीर्थराज गुणायतन से लगातार पद विहार करते हुए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री क्षेत्र तक लगातार चल रहे हैं। अनेक पड़ाव, अनेक शहर, अनेक नगर इसमें आए और शहडोल नगर जहां पर अष्टांगिक महापर्व पर सिद्धों की आराधना चल रही है सिद्धचक महामंडल विधान के माध्यम से, और शहडोल की इस पावन नगरी से अनेक उदार मना दानदातार सुधी श्रावक हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। कल हमारे बीच नरेश जी का परिवार गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ा था और आज हम एक और संस्थापक सदस्य की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से आप उन परिवार का सम्मान कीजिएगा। आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री पवन जी जैन, श्रीमती शशि जैन, अश्विन जैन, संस्कार जैन, आदर्श जैन परिवार शहडोल, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। हम बहुत सम्मान के साथ उनके लिए आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। श्री पवन जी जैन, श्रीमती शशि जैन, अश्विन जैन, संस्कार जैन, आदर्श जैन परिवार सम्मुख आ जाएं और आपके सम्मान के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। आज हमारे बीच कटनी से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक सेठ अनुराग जी सिंघई हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, कृपया पधारें। और साथ ही साथ श्री नरेश जी जैन शहडोल से हमारे बीच हैं जो कल ही गुणायतन के ट्रस्टी बने हैं, पधारिएगा और आज जो नए ट्रस्टी बने हुए हैं उनका सम्मान कीजिएगा। और जब तक सम्मान की श्रृंखला चल रही है आपकी अनुमोदना की तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। दोनों हाथों को ऊपर उठा के। और साथ में शरद जी शराब की कटनी से हमारे बीच हैं गुणायतन के ट्रस्टी, पहुंचेंगे सम्मान की श्रृंखला में, सम्मिलित होंगे। तालियां लगातार बजना चाहिए जब तक ये सम्मान चल रहा है। और इसके साथ ही अनुराग से रखवा दे पहला प्रश्न। हाँ चलेगा। हाँ, प्रथम प्रश्न के लिए संजय, जो पहली स्लिप हमारे हाथों में आई हुई है, संजय कुमार जैन, भगवान शांतिनाथ मार्ग कोतमा। हाँ, तैयार हो जाए प्रथम प्रश्न के लिए। और
और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील कल्पना जैन। हाँ, माइक पहुंचा है सिकता से। संजय कुमार जैन कोतमा। हेलो। हाँ, आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करिएगा, बोलें। ओ हेलो। हाँ, बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, सम्यक दर्शन के प्राप्त होने के पूर्व कौन से भाव होने चाहिए? देखिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तीव्र विशुद्धि में होती है। शास्त्रों के अनुसार उसे क्षयोपशम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और करण लब्धि नामक 5 प्रकार की विशुद्धि लब्धियाँ चाहिए, तब वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर पाता है। लेकिन आम भाषा में यदि हम बात कहें तो हृदय की उत्कृष्ट विशुद्धि जो उसे तत्वोन्मुखी बनाती है, वही सम्यक दर्शन की भूमिका प्रशस्त कर सकते हैं। तो एक श्रावक की उत्कृष्ट वो भावना कैसी आएगी? वो बस महाराज जी, देव, कैसे पहचान? शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित रहे और अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करे तो ये भाव आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। सुनील कल्पना जैन। आपके बाद तैयार रहेंगे ईशा जैन राजकमल परिवार, गोल्डी जैन रीवा। महाराज श्री के चरणों में 4 लाइनों द्वारा नमन करना चाहती हूँ। कल भावना योग के माध्यम से आपका जो मैं शुद्ध हूँ समय सार की उस गाथा के माध्यम से मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। प्रकाशित सूर्य की उपमा कभी दीपक से नहीं होती, सुशीतल चंद्र की गणना कभी तारों से नहीं होती। बताया सेत सम मुझको, कराया तत्व का निर्णय, ऐसे मुनिराज की महिमा कभी वचनों से नहीं होती। विगत कई वर्षों से महाराज श्री आपका सुंदर शंका समाधान अविरल रूप से चल रहा है। आपका ये कंप्यूटर माइंड कैसे इतनी जल्दी आप आंसर दे देते हैं और बिल्कुल सटीक, बहुत ही अच्छे आंसर आपके हृदय में उतरते हैं। आज मेरा प्रश्न है कि अंतर में जो भावना रहती है प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण की, उसे किसे कहते हैं और वो किस भूमिका में होती है? देखिए, प्रत्याख्यान, आलोचना और प्रतिक्रमण ये तीनों हमारे पारिभाषिक शब्द हैं और जब हम शास्त्रीय भाषा में इनका अर्थ करते हैं तो प्रायः त्याग को प्रत्याख्यान करते हैं, अपने किए गए दोषों की शुद्धि को प्रतिक्रमण और अपने दोष की स्वीकृति के साथ उसकी निंदा को आलोचना कहते हैं, जो कि प्रतिक्रमण का ही एक पार्ट है। लेकिन हम अगर जीवन व्यवहार से जोड़कर इसे रोज़मर्रा के जीवन में ले तो ये हमारे जीवन के रूपांतरण का एक बहुत बड़ा आधार भी हो सकता है। प्रत्याख्यान भविष्य के में लग सकने वाले पापों के त्याग को कहते हैं। इसका हम दूसरा अर्थ ये ले सकते हैं कि जो हम ग्रहण करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने का संकल्प, उसे बार बार दोहराना, ये भी एक प्रकार का प्रत्याख्यान है, जिसे बहुत चालू शब्दों में हम कहते हैं भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। अपने दोषों के प्रति ग्लानि का भाव और उनसे पुनरावृत्ति से बचने के मनोभाव का नाम ही सच्चा प्रतिक्रमण और आलोचना है। ईशा जैन राजकमल परिवार और साथ में उनके मामा जी गोल्डी जैन रीवा से। आगे तैयार रहेंगे शुभ्रा सालू जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका यह है, अष्टानिका के पर्व में हमने नंदीश्वर द्वीप में पूजा की है और अब हम वहां दोबारा किस पुण्य से जा सकते हैं? कृपया शंका का समाधान। नंदीश्वर द्वीप के लिए तो अपने को देव पर्याय धारण करनी पड़ेगी, है ना, या वहाँ के कोई भोग भूमि के जीव हों तो त्रियंश होंगे, तो त्रियंश तो ठीक नहीं। यहाँ ठीक तरीके से नंदीश्वर की आराधना करोगे विशुद्धि के साथ तो तज्जन्य पुण्य निश्चित तुम्हें यहाँ से वहाँ पहुँचने का श्रेय प्रदान करेगा।
और हमारा जीवन आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ्रा सालू जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगे वैशाली जैन, ग्रीन सिटी। महाराज श्री के चरणों में तैवार नमोस्तु वंदन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम लोग 24 घंटे में जो मन वचन काय से हिंसा करते हैं, उसके प्रायश्चित के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे भाव और भाव ना बिगड़े? भगवान के सामने या भगवान को साक्षी मानकर अपनी निंदा ग्रह करनी चाहिए और ऐसे पापों से बचने का संकल्प दोहराना चाहिए। नमोस्तु महाराज। धीरा वैशाली जैन, ग्रीन सिटी। आपके बाद तैयार रहेंगे धीरांशी संजीव जैन, पिंकू, कटनी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, चमत्कार किसे कहते हैं? जैसे कि जब आचार्य श्री की यहाँ से विहार हो रहा था, तब हमारे यहाँ पंचकल्याणक उनके सानिध्य में होना डिसाइडेड नहीं था, बट ऐसा सानिध्य मिला कि उनके द्वारा ही पंचकल्याणक हुआ यहाँ का। और फिर कल महाराज जी आपका विहार होना था, लेकिन मौसम ऐसा हो गया कि विहार भी कैंसिल हो गया। तो महाराज श्री, क्या इसे हम चमत्कार कह सकते हैं बड़े बाबा का हमारे? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले चमत्कार को हम समझें। चमत्कार क्या है? जो हमारे चित्त में चमक पैदा कर दे उसका नाम चमत्कार है। क्या बोला? जो हमारे चित्त में चमक उत्पन्न कर दे उसका नाम चमत्कार है। दूसरे शब्दों में कहूँ, जिन घटना और प्रसंगों से मन में अतिरिक्त हर्ष उमड़ने लगे, समझ लेना वो चमत्कार। समझ गए? तो जो भी निमित्त मिले, निश्चित आप लोगों के लिए तो कल चमत्कार ही हो गया। हालांकि ये चमत्कार है तो अच्छा ही है। आप चाह रहे आज भी हो जाए, अच्छा है। और मैं सोचता हूं आपके जीवन में रोज चमत्कार हो। अब जहां तक कल का सवाल है, मैंने डिसाइड तो किया ही नहीं था कि हमको जाना। आप ही लोगों ने तय कर दिया होगा कि महाराज को जाना। हमने कहा था क्या? नहीं ना। लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि आज खतरा है, और खतरा मिट गया तो चमत्कार है। निश्चित ये भावनाओं का प्रभाव होता है। जब कोई ऐसे प्रसंग जीवन में जुड़ जाते हैं जो अप्रत्याशित हो, तो हम लोग उसे चमत्कार जैसा कहने लगते हैं। और हमें हर क्षण को अप्रत्याशित क्षण मानकर अपने चेतना को चमत्कृत बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरांशी संजीव जैन, पिंकू, कटनी। और आगे तैयार रहेंगे आदर्श जैन, ज्ञानेश कुमार जैन। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने हाल ही में अपनी 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है। और मैंने हाल ही में 10वीं बोर्ड की परीक्षा दी है, और उस दौरान मैंने एंग्जाइटी इश्यूज़ फेस किए हैं। तो गुरुदेव, और मुझे यकीन है कि मेरे जैसे कई बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, तो आपका हमारे लिए क्या मार्गदर्शन है ताकि हम इन इश्यूज़ को फेस कर सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें? देखिए, इस तरह के एंजाइटीज आते हैं माइंड में प्रेशर रहने से। सबसे पहली बात तो बच्चों के अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का दबाव न डालें। बच्चों को भी चाहिए, वे अगर मन लगा करके पढ़े हैं तो अपने ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव न रखें, और चिंता को तो हावी ही न होने दें। पॉजिटिव सोचें, अपना कॉन्फिडेंस रखें, और ये सुनिश्चित करें कि जो मुझे करना है वो मैं कर लूँ, तो चिंता हावी नहीं होगी। चिंता आती है नकारात्मक सोच के कारण, और नकारात्मकता बढ़ती है आत्मविश्वास की कमी के कारण। तो अगर हमारा आत्मविश्वास प्रगाढ़ होगा तो इस तरह की नकारात्मकता कतई हावी नहीं हो पाएगी, और जब हम नकारात्मकता से बच जाएंगे तो फिर एंजाइटी का कोई स्थान नहीं होगा। और इन सब से बचने का बड़ा सरलतम उपाय है, सब बच्चे सुबह उठ के 5 मिनट और सोते समय 5 मिनट का भावना योग शुरू कर दे। देखिए कैसा चमत्कार होता है, जीवन बदल जाता है।
आदर्श जैन, ज्ञानेश कुमार जैन आगे तैयार रहेंगे। प्रशंसा जैन शहडोल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न था, जब हमारी पर्याय क्रम नियमित है, जो भी होना है सब निश्चित है, तो कर्म बंध और गति बंध कैसे होता है? और यदि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हमें सब कुछ नियति में छोड़ देना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये बताइए कि आपको किसने बता दिया कि हमारी सारी पर्यायें फिक्स है? किसने बता दिया? थोड़ा बोलो। हमारे जो भी बड़े हैं उनसे हमेशा आज तक सुना है कि जो भी होता है सब पहले से ही निश्चित है। मैं ये प्रश्न भी बोल रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ तो भी तो फिर तो एक ही सवाल और एक ही उत्तर है कि तुम्हारा पूछना भी निश्चित, मेरा उत्तर देना भी निश्चित, तो तुम्हारा न समझ पाना भी निश्चित और मेरे समझाने का प्रयत्न करना भी निश्चित। एक ही उत्तर, ऐसा क्यों हुआ क्योंकि यही होना था, और ऐसा क्यों नहीं हुआ क्योंकि ये नहीं होना था। फिर तो कुछ सवाल ही नहीं, फिर पुण्य पाप अपराध साहूकार ये कुछ भी नहीं, फिर कानून कोर्ट कचहरी जेल इन सब की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जो कर रहा है वो कर क्या रहा है उससे तो उसकी नियति करा रही है, फिर तो सब फिक्स हो जाएगा। ऐसा पाठ किसने पढ़ा दिया भैया तुम जैसे नौजवान को? इनसे बचो। जैन दर्शन में इस प्रकार के मृत विचारों का कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि तुम जो कुछ होना है सब नियत है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैन दर्शन कहता है कि तुम जो भी कर सकते हो अपना कर सकते हो, दूसरे का नहीं कर सकते। पर के कर्तृत्व से बचो, पर इसमें तो स्व का कर्तृत्व भी चला जाएगा। मैं तो कुछ करने ही वाला नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है। समझ गए? जी महाराज। हाँ, एक बहुत बड़े विद्वान हुए डॉक्टर महेंद्र कुमार न्यायाचार्य, जैन दर्शन के बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने इस नियतिवाद को दृष्टि विश्व कहा। क्या बोला? दृष्टि विश्व। सबसे पहले उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रसंग इस संदर्भ में बताया, सुना देता हूं ताकि सबको अच्छा लगेगा। उन्होंने कहा ये नियतिवाद तो ईश्वरवाद से भी गया बीता है। ईश्वरवादियों के यहाँ ये विश्वास है कि ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ईश्वर ही करता धरता है। पर वहां गुंजाइश है कि ईश्वर चाहे तो उसकी कृपा से हमें हमारे जीवन में कोई फेरबदल भी हो सकता है। लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं। हम कर्तृत्व की तो बात ही नहीं, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रहसन बताया। एक विद्यालय में कुछ छात्रों ने इस तरह के कर्तृत्ववाद पर एक प्रहसन दिखाया, खेला। प्रहसन में देखते हैं कि एक घोर ईश्वरवादी, ईश्वर कर्तृत्ववादी राजा था। उसका ईश्वर पर अटूट विश्वास था और वो उसका एक पक्का भरोसा था कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। संयोग से अचानक उस पर परचक्र का आक्रमण हुआ। राजा को इसकी सूचना दी गई। राजा ने कहा ईश्वर की इच्छा, आक्रमण होने दो। लोगों ने आकर नगर में लूटपाट मचाना शुरू कर दिया। राजा ने कहा ईश्वर की इच्छा है, लूट लेने दो। फिर आकर के लोग कुछ आतताई उनके रणवास में घुस गए। राजा से कहा देखो
रणवास में घुस गए, अब तो जग जाओ। बोले ईश्वर की इच्छा है, होने दो, जैसी ईश्वर की मर्जी। अब उसके सामने ही उसकी रानी के साथ बदतमीजी करने लगे, उसका सील हरण करने लगे। राजा से कहा गया, वो ईश्वर की मर्जी कहने लगे। रानी की हत्या हो गई। अब राजा से कह रहे, बोले मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर की यही मर्जी। वो पूरे क्षण केवल ईश्वर की मर्जी इस अस्त्र का उपयोग करता रहा, पर पता नहीं ईश्वर कहां चला गया था। करता भी क्या, क्योंकि सारी व्यवस्था भी तो ईश्वर ने किया था। समझ रहे बात को? सबको भेजने वाला भी ईश्वर था। तो अंत में उसने कहा, भाई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जैन दर्शन कारण कार्य व्यवस्था पर विश्वास करता है और जैन दर्शन की मान्यता है कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। समझे? जी महाराज। अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, बहुत गंभीरता से सुन रहे हो, सुन रहे हो ना? हाँ महाराज। और इसी समय यदि मैं कोई आश्चर्यजनक बात कह दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, होगा कि नहीं? जी महाराज। यदि मैं कोई हंसी की बात करूं तो तुम हंस पड़ोगे, बोलोगे, स्वाभाविक है। यदि मैं तुम पर कोई आक्षेप कर दूं तो तुम चौंक भी जाओगे। जी महाराज। और यदि मैं तुमसे कोई कड़े शब्द कर दूं तो तुम्हारा मन क्षुब्ध भी हो सकता है। जी। है ना? तो तुम्हारा गंभीरता से सुनना, चकित होना, चिंतित होना, चौंक जाना, क्षुब्ध होना किस पर निर्भर है? मेरे ऊपर है। तुम्हारे ऊपर? जैसी मानसिकता रहेगी उस हिसाब से। हाँ, वो तो है, लेकिन निमित्त क्या बन रहा है सामने? आप। हमारे जैसे वचन, तुम्हारे पास संभावनाएं सब है, योग्यताएं सब है, पर प्रकट कौन सी हो रही? जैसा निमित्त आ रहा है। समझ में आई बात? हाँ। तो जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। ये जैन दर्शन का सार है। समझ गए? इसलिए अपना कल्याण करना है तो कारण कार्य की इस वैज्ञानिक व्यवस्था को समझकर आगे बढ़ो, नहीं तो फिर सारा उपदेश करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब नियत है। एक युवक था, वो उसकी माँ ऐसे ही विश्वास में जीती थी, मास्टरनी थी, और वो मास्टरनी थी और उसको एकदम रट गया था सब नियतवाद, घोर नियतवाद, घोर नियतवाद। उसका बेटा उससे परेशान था। एक बार महीना पूरा हुआ, माँ ने उसको पैसा दिया कि जाओ तुम महीने भर का राशन ले आओ। वो पैसा लेके गोल हो गया और घर में सूचना दिए बगैर 3 दिन तक हम लोगों के पास रहा। हम लोगों को भी पता नहीं कि घर में बिना बताया है। और वहाँ अफरा तफरी, उस समय मोबाइल भी नहीं था, 1992 की बात बता रहा हूँ। वो 3 दिन तक रह रहे जैसे बहुत लोग रहते, सुना रहा है। अब उसकी माँ का हाल बेहाल, ना कोई सौदा लाया ना कोई सूचना दिया। 3 दिन बाद जब घर पहुंचा, माँ पूछी कहाँ गया? कहाँ गया था? बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। गया कहाँ था? मेरा तो हाल बेहाल। बोले जहां भगवान के ज्ञान में झलका था। आप इतने हैरान क्या हुआ? मेरे यही परिणति थी। तब उसकी माँ को समझ में आया। समझ गए? तो इन सब चीजों को एकांत से मत देखना, नियतवाद बनना, नियतवाद को अपनाओ अनेकांत से। कब? जब कुछ अघट घट जाए और मन अशांत हो जाए तो कहना यही होनी थी। लेकिन हर जगह अपनाओ तो गाड़ी चलाओ, आंख मूंद करके चलाओ, एक्सीडेंट होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हम घर पहुंच जाएंगे। ये कोई समझदारी है क्या? ये समझदारी है क्या? नहीं। नहीं है ना?
तो बस इसी को ध्यान रख के चलो। प्रशंसा जैन शहडोल, और आपके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक शेठ अनुराग संगई कटनी और उनके साथ में जो लोग हैं। प्रशंसा बोलो। महाराज जी प्रशंसा नहीं आई हुई, इसके बदले दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग। महाराज जी, जब लड़की अपने माता पिता के घर में रहती है तो कहते हैं वह पराया धन है, लेकिन जब शादी होती है तो कहते हैं दूसरे घर से आई है, तो महाराज जी उसका घर कौन सा है? बहुत सुंदर, बेचारी कहीं की नहीं, माँ बाप के पास पराया धन है और शादी होके आई तो कह दूसरे के घर से आई, तो इसमें उसको गौरवान्वित होना चाहिए। इसके पीछे नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। माँ बाप अगर किसी बेटी को कहते पराया धन है, इसका मतलब उसकी उपेक्षा नहीं, उसके प्रति ज्यादा गंभीरता संभाल कर रखना है। पराया धन है, इसे सलामती के साथ इसके ससुराल पहुंचाना है। ये बहुमूल्य है, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता अधिक है। और जिसके घर गई वो कहते पर घर से आई है, तो हमें इसे ज्यादा स्नेह और सम्मान देना है क्योंकि अपना घर बार छोड़ करके आई है। ऐसा दृष्टिकोण रख लो। अगर इस दृष्टिकोण से पराया धन है और पर घर से आई है कहा जाता है, तो इसकी अनुशंसा होनी चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। शेठ अनुराग संगई कटनी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और आगे तैयार रहेंगे दासानुदास अनिल जी। हाँ, साथ में ही पूछ लेंगे, एक साथ खड़े हैं तो। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी के भाग्य या कुंडली में दुख, किसी के भाग्य या कुंडली में दुख निश्चित रहता है, तो क्या उसको पुरुषार्थ के माध्यम से सुख में बदला जा सकता है? अभी जो सवाल आया उसका पूरक सवाल। भैया, भाग्य और कुंडली में दुख लिखा है, हमने तो कहीं लिखा हुआ नहीं देखा कि तुम्हारा भाग्य कहाँ है, यहाँ दुख लिखा। ये तो हम सब शब्दों में बोलते हैं, लेकिन जैन कर्म शास्त्र ये बात बताता है कि हम अपने कर्मों को अपने पुरुषार्थ से बहुत अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम अपने कर्म को नहीं बदल पाते, लेकिन जैन कर्म सिद्धांत इतना नियतिवादी नहीं है कि जो हो गया उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। जैन कर्म शास्त्र कहता है कर्म के बंधन से लेकर उसके फल भोग तक उसकी अवस्थाओं में अनेक प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। उसकी शक्ति को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसे कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, उसको असमय में भोगा जा सकता है, और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए मेरे भाग्य में क्या लिखा है मुझे इसे बिल्कुल नहीं देखना, मुझे क्या करना है इसे सामने रखो और आगे बढ़ते जाओ। अनिल जी जैन, इसके बाद में तैयार रहेंगे ख्याति जैन शहडोल। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में, दासानुदास अनिल गड़ाकोटा का मुनि द्वय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। हे गुरुदेव, जिंदगी को ठंड और घमंड दोनों से बचकर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों स्थिति की अति होने पर इंसान अकड़ जाता है। गुरुदेव, ठंड का एहसास तो शरीर के माध्यम से हो जाता है, परंतु शंका यह है कि घमंड का मापदंड क्या है, बताने की कृपा करें ताकि हम अकड़ने से बच सकें। नमोस्तु गुरुदेव। ठंड का एहसास शरीर से हो जाता है, घमंड का मानदंड कैसे? देखो, ठंड और घमंड में एक समानता है। ठंड लगने से शरीर अकड़ता है, तो घमंड चढ़ने से भी शरीर अकड़ता है, और अकड़ होने लगी तो समझ लेना घमंड आ गई। समझ गए? ठंड में भी यदि
अकड़ आ रही है या बिना ठंड के भी अकड़ आ रही है, तो ये घमंड है। घमंड का एहसास मनुष्य को उसी क्षण होता है जब उसके हृदय में अतिरिक्त मान पाने की प्रबल आकांक्षा होती है। उसे हम देखें तभी बच सकते हैं। ख्याति जैन शहडोल, और आपके बाद तैयार रहेंगे पवन जी जैन कक्का शहडोल, जो आज गुणायतन के संस्थापक सदस्य बने हुए हैं। जैन सोशल ग्रुप की तरफ से आपके शहडोल से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। अजय श्री, हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी बहू बेटी में फर्क करते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि फर्क थोड़ा तो कम हो? बहू तो बेटी बन नहीं सकती, लेकिन जितना समर्पण बहू ससुराल में देती है उतना प्रेम क्यों नहीं पाती? क्या किया जाए? देखिए, बहू बेटी में भेद नहीं होना चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। बहू बेटी में एक रूपता हो ही नहीं सकती। बहू बहू है, बेटी बेटी है। अगर बहू को बेटी बना लेंगे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। बेटी को बेटी रहने दो, बहू को बहू रहने दो, है ना? क्यों? लेकिन बहू और बेटी के प्रति अपना दृष्टिकोण समान होना चाहिए। बेटी कोई काम करे और गलत भी हो तो उसका गुण है, और वही काम बहू करे तो ये उसका आलस है, ये अच्छी बात नहीं है। ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए और ये उसी क्षण बदल जाएगा। मैं तो प्रत्येक सासू से कहता हूं, एक चीज सुन लो, आप जब मायके से ससुराल आई और आपकी सासू का जो व्यवहार आपको अच्छा लगा, अपनी बहू से वैसा ही व्यवहार करो, और जो व्यवहार सासू या ससुराल का आपको अच्छा नहीं लगा, अपने आने वाली बहू से वैसा कभी ना करो। सब समझ जाएगा, बस इतना ही समझ गए। चलिए, और दूसरा, बहू से भी कह दूं, घर में रहने वाली भाभी से जैसा एक्सपेक्टेशन रखती हो, ससुराल आने पर आप अपने सास ससुर के प्रति वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखो, वैसा ही करके दिखाओ, समस्या हल हो जाए। पवन जैन कक्का शहडोल, ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अनामिका अजय जैन लाठली वाले सागर। चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि यदि किसी का मिथ्यात्व का त्याग है, और यदि मान लो सर्प के काटने पर या पीलिया हो जाने पर बोलते हैं कि झड़वाने जाओ, तो ये क्या मिथ्यात्व में आता है? अरे, चिकित्सा अलग चीज है, पूजा पाठ अलग चीज है। अगर आप कोई चिकित्सा कराते हैं जिसमें आपको कोई अतिरिक्त किसी तरह का अंधविश्वास का प्रयोग नहीं करना पड़ता, तो वो नहीं होता। लेकिन यदि आप ठेठ अंधविश्वास के शिकार होते हैं और अनावश्यक पूजा पाठ में उलझते हैं, तो मिथ्यात्व। अनामिका अगर सांप आप काटे तो मेडिकल एड लेना चाहिए, झाड़ फूंक में विश्वास करो तो कई उल्टा ही परिणाम होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अनामिका अजय जैन लाठरी वाले सागर। आगे तैयार रहेंगे शरद जी शराबगी कटनी, पूरी बिहार टीम के युवा साथियों के साथ। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आज के बदलते परिवेश में, आधुनिकता और बदलाव में हम माता पिता ऐसा कौन सा रास्ता चुने जिससे बच्चे धर्म से विमुख भी ना हो और हमेशा के लिए देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हो जाएं? देखिए, बच्चों के प्रति इस तरह की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने में सफल नहीं रहे। जिनने पूरा जीवन देव शास्त्र और गुरु के प्रति समर्पित किया है, यदि वे अपने बच्चों के समक्ष एक अच्छा आदर्श उपस्थित करते हैं, तो मैं समझता हूँ बच्चों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने देव शास्त्र गुरु की सेवा तो खूब की,
लेकिन अपनी चर्या और क्रिया से वो आदर्श प्रस्तुत करने में कितनी सफलता पाई ये हमें देखना चाहिए। वो हो तो उसका सार है। हम पहला काम करें कि बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें और इसी क्रम में बचपन से ही बच्चों को देव शास्त्र गुरु से जोड़कर रखें। यदि बच्चे जुड़ जाए तो सब काम सफल होता है। और प्रायः माँ बाप खुद तो आते, बच्चों को कभी नहीं लाते, और बच्चों के हृदय में जैसी श्रद्धा भावना जगनी चाहिए वो नहीं जग पाती, तो वो इधर उधर डोल जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से जुड़े वो जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े उनका जुड़ना कठिन होता है, इसलिए बचपन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शरद जी शराब की कटनी ट्रस्टी गुणायतन और उनके साथ में पूज्य महाराज श्री का मंगल विहार कराने वाली पूरी टीम के साथ एक बार जोरदार करतब ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और आपके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। गुरु जी, सरावगी परिवार की शहडोल से बहुत स्मृति जुड़ी हुई है। इस मंदिर में जो विराजमान है उस मंदिर के संस्थापक श्री नतमल जी सरावगी थे और उन्हीं के ही चाचा बैजनाथ जी सरावगी का यहाँ पे काफी सहयोग था। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है, सिंगापुर से प्रमोद जी जैन जी ने मुझे भेजा कि पहले मेरा क्वेश्चन पूछना है। तो गुरु जी, परिवार में किसी का मरण हो जाता है तो हम लोग का पहला त्यौहार अनवरह का होता है, जैसे अभी होली आ रही है। तो उन्होंने पूछा है कि आचार्य श्री का समाधि हुई है तो आने वाले त्यौहार में हमें क्या करना चाहिए मार्गदर्शन। ये तुम लोगों की लौकिक चीजें जिसमें शोक है, और शोक होने के बाद पहला त्यौहार होता है उसमें लोग जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि आप अपना शोक संताप छोड़ो और नॉर्मल हो, पर्व त्यौहार मनाओ। इसलिए सब लोग उसके यहाँ घर जाते हैं बैठने और उसको एक सामान्य प्रक्रिया में लाते हैं ताकि अंदर का उत्साह बना रहे। आचार्य महाराज ने परम उत्कृष्ट समाधि करके अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अपने आप को बढ़ाया। ये शोक का विषय नहीं है, ये हम सबके श्रद्धा का विषय है और उनने जो मार्ग बताया वो है, इसलिए इस तरह की हम लोगों को कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर पारुल जैन कोतमा राका। चलो एक मिनट। परम उपकारी मेरे मम आराध्य परम गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, किसी ने खूब कहा है कि व्यवहार रखिए मगर लगाव नहीं, हर किसी से जितना लगाव उतना ही बड़ा घाव होता है। तो गुरुदेव, मुझे आपके दर्शन करने का बहुत मन करता है और नहीं कर पाता हूँ, तो मेरा मन बहुत आकुल व्याकुल रहता है और किसी काम में मन नहीं लगता है। तो गुरु जी, ये भी एक लगाव है क्या? और इसके लिए मार्गदर्शन की। व्यवहार रखिए, लगाव नहीं, जितना ज़्यादा लगाव उतना बड़ा घाव। बात तो बिल्कुल सही है। मैं अपने जीवन के एक अनुभव से तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूँ। जब मैं संघ में था, गुरुदेव के चरणों में ही मैं रात्रि विश्राम किया करता था और गुरुदेव की बैया वृत्ति किए बिना मैं कभी सोता नहीं था। क्षुल्लक अवस्था में कभी अंतराय आ जाए, थोड़े जल्दी सो लूँ या गुरुदेव लेट उठे, झपकी लग जाए, तो जब नींद खुले तब मैं उनके पैर दबाता था। एक दिन गुरुदेव ने एकांत में मुझे बुलाकर बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, गुरु के प्रति भक्ति होना चाहिए, मोह नहीं। भक्ति में मुक्ति है, मोह में संसार। बहुत बड़ा सूत्र दिया था। और उसके 2 दिन बाद एक घटना घटी जब संघ से पहली बार 3 मुनि राजों का पृथक विहार हुआ था। 1985 की बात है, नैनागिर से। पूज्य समय सागर जी महाराज, सुधा सागर जी महाराज और सरल सागर जी महाराज, इन 3 महाराजों का विहार हुआ था। तब मुझे लगा कि आज इनका विहार हुआ, कल मेरा भी हो सकता है। तो अपने को अपनी दृष्टि ऐसी बनानी चाहिए कि श्रद्धा, भक्ति और लगाव में कोई कमी ना हो, लेकिन ऐसा मोह ना हो कि हम उनके बिना रह ना सके। ये भाव अपने अंदर जगा के रहना चाहिए। आप लोग बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। तो मोह तो रुलाएगा, चाहे वो गुरु का भी मोह क्यों ना हो। गुरु भक्त बनो, गुरु मोही नहीं।
ये आदर्श हमारे हमेशा अपने अंदर रखो। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर पारुल जैन कोतमा। आगे तैयार रहेंगे अरविंद कुमार जैन, इस विधान के सौधर्मिंद्र। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी शंका है कि जब दिमाग कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। ये कल आ गया सवाल बहन जी, को दूसरा पूछ लो, व्हाट्सएप में घूमने वाला है। हाँ, जी इसको चुनौती मानकर स्थिर होकर के दूसरा सवाल करो। महाराज जी, मेरी दूसरी शंका यह है कि स्वाध्याय के आता इष्टोपदेश का, उसमें दूसरा सूत्र है द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनोप्यात मता मता। तो महाराज जी, जो द्रव्य क्षेत्र भाव काल है, ये चारों हमें अनफेवरेबल कंडीशन में मिलता है, तो इनको फेवरेबल कैसे बनाया जाता है? देखिए, अनफेवरेबल को फेवरेबल बनाने के लिए हमेशा नित्य ये भावना भाव कि मुझे अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिले, और जितना बने अशुभ प्रसंगों और अशुभ निमित्तों से अपने आप को बचाओ। शुभ प्रसंग और शुभ निमित्तों को बुद्धिपूर्वक अपनाने की कोशिश करें। इतना ही हमारे हाथ में है, और इसी के बल पर जितना हो सके हम बदलाव ला सकते हैं। अरविंद कुमार जी जैन, इस शिक्षक महामंडल विधान के सौधर्मेंद्र, और आपके बाद तैयार रहेंगे पीलू सिंघई शहडोल। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, जब मैं मंदिर पहुंचता हूं और प्रतिक्रमण करता हूं, प्रतिक्रमण के बाद जब मैं आलोचना स्वयं की करता हूं, तो उस लाइन में मेरे को एक लाइन में हमेशा शंका पैदा रहती है, मेरे अवगुण न चेतारो प्रभु अपनो बिरदे निहारो, सब दोष रहित करी स्वामी, दुखे मेटो अंतरयामी। तो ये बिरद शब्द आया है, इसमें जब हम अर्ज करने के लिए आए, प्रतिक्रमण करने के लिए आए, दोष हरने के लिए आए भगवान के सामने, तो ये प्रभु अपनो बिरद निहारो, ये लाइन समझ में नहीं आती महाराज जी। सुन लो, ये बड़ी चतुराई है। इसमें भक्त आकर के भगवान से कह रहा है, भगवान मैं तो पापी हूं, दुष्ट हूं, दुरात्मा हूं, अवगुणी हूं, संसार की सारी बुराइयां मुझ में भरी है, लेकिन फिर भी मैं आपका भक्त हूं। क्या हूं? भक्त हूं। आपका भक्त हूं, और आपका भक्त बनकर आपके चरणों में आया हूं जी, और यही सोच कर आया हूं कि सारे लोक में आपका ये विरुद्ध, यानी आपकी ये गुडविल है, आपकी ये ख्याति है कि सब पापी को आप तारते हो। बड़े बड़े पापियों का भी आपके चरणों में उद्धार हो जाता है, और मैं यही सुनकर, यही सोचकर, इसी से प्रेरित होकर आपके चरणों में आ गया हूं कि मेरा उद्धार अब पक्का है, क्योंकि अब नाली का पानी गंगा में गया है तो गंगा जल तो बनना ही है। तो मैं ये सोच करके आया हूं कि आपके शरण में आऊंगा तो मेरा पक्के तौर पर उद्धार होगा। अब आ गया हूं, सब दोष हरो। क्या आगे की लाइन? प्रभु अपनो बिरद निहार के कीजिए आप समान, तो विनय पाठ में इसका अवगुण न चेतारो प्रभु अपनो बिरद निहारो, सब दोष रहित सब स्वामी, दुखे मेटो अंतरयामी। सब दोष रहित कर स्वामी। अब आपकी ख्याति, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन इसी में है कि मेरे दोष दूर करो, नहीं करो तो आपकी गड़बड़ी होगी, मेरी कुछ नहीं, मैं तो पहले से गया हूं। अब आप संभालो, ये भक्त की चतुराई है। समझ गए? चलिए महाराज जी, थोड़ा सा इसी में पूछना, हम ऐसा क्या कार्य करें कि हमारी समाज बहुत उन्नति की ओर अग्रसर रहे और मेल मिलाप इतना तगड़ा बने कि आपका आशीर्वाद ऐसा मिले कि आप उससे हमारी समाज बहुत आगे बढ़ती चले निरंतर। देखो, 3 दिन से मैं इन समाज को देख रहा हूँ, यहाँ की समाज बड़ी उत्साही
और लगनशील समाज दिख रही है। और यहाँ का युवा वर्ग तो बिल्कुल स्पेशल है। महिलाएं भी पीछे नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा, एक सूत्र लो, सहयोग लो, सहयोग दो। सहयोग लो और सहयोग दो की नीति अपना लो, समाज दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करते रहेगी। सभी को चलिए। पीलू सिंगई शहडोल, आगे तैयार रहेंगे दिलीप जी शहडोल। महाराज जी आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ महाराज की बात बोलो। महाराज जी आप अपने प्रवचनों में हमेशा 4 बात बताते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे पेरेंट्स और धर्म एक 4 बात हमारे पेरेंट्स के लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो अपने पेरेंट्स से दूर चले गए हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि महाराज जी वो पेरेंट्स बच्चे जो जॉब कर रहे हैं वो वापस अपने पेरेंट्स के साथ आ जाएं। 4 बातें पूछा, पेरेंट्स के लिए भी बच्चों के लिए भी, है ना। देखो मैं अत्यंत संक्षेप में कहूँगा क्योंकि अभी महाराज श्री का प्रश्न भी होना है और आज मुझे एक विशेष घोषणा भी करनी, इसलिए 4 बातें अगर पेरेंट्स और बच्चों के साथ हम तालमेल बनाकर कह दें और 4 में ही सबको जोड़ दें, समझ गए। अभिभावक बच्चों में अच्छा संस्कार दे और बच्चे अपने अभिभावकों को श्रद्धा से देखे, अपने अभिभावकों पर श्रद्धा रखे। संस्कार और श्रद्धा दोनों अगर जुड़े रहे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, कुल का गौरव और पाप से डर ये जीवन में बने रहे तो दुनिया में कोई कहीं भी कर क्यों न चला जाए, उनका रास्ता प्रशस्त रहेगा। दिलीप जी शहडोल और इसके बाद पूज्य मुनिवर के पावन चरणों में, निर्भीक सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी मेरी आपसे इच्छा ये है कि मेरे बड़े भाग्य हैं कि मेरे को माता पिता का आशीर्वाद खूब मिला है। मेरे माता पिता प्रतिदिन मंदिर आते हैं, अष्टमी चतुर्दशी एकासन करते हैं। मैं उनकी ऐसी क्या सेवा करूं महाराज जी कि वो बहुत प्रसन्न हो, बहुत प्रसन्न हो। कभी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी अपने जितनी उपलब्धियां उनका श्रेय उनको दो जी, और उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनो, उनके धर्म ध्यान में कारण बनो और बन सके तो उन्हें इस तरीके से तैयार करो कि उनका अंत समाधि मरण पूर्वक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पूज्यवर मुनिश्री निर्भीक सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए बहुत से उपदेशों को सुनते हुए कई बच्चे के मन में कुछ प्रश्न उठता था। कल एक युवा हमारे पास आया और कहने लगा, महाराज बचपन से हमारे माता पिता का भाव रहता है कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, बेटी नाम रोशन करेगी। और पहले बताया कि पहले 5-7 भाई बहन होते थे तो 1-2 तो नाम रोशन कर ही देता था। अब ऐसा है कि एक ही एक मोड़ा मोड़ी है। अब आप कह रहे कि घर में रहो तो घर में रह के नाम रोशन कैसे होगा, इसलिए हमको घर छोड़ के बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या हम अपने घर में रह कर के भी माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं? ऐसा कोई उपाय आप सुझाव करें कि माता पिता भी ना छोटे और उनका नाम रोशन हो जाए। क्योंकि ऐसा लगता है हम डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, कोई बड़े नौकर मतलब सर्विस में चले गए, शायद हमने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, लेकिन घर ही में बैठ के अगर कपड़ा की दुकान चला रहे तो काय को नाम रोशन भाव। तो माता पिता का नाम रोशन करें, इसके लिए क्या घर में रह के माता पिता को नाम कैसे रोशन किया जा सकता है? देखो हम बता रहे हैं, माता पिता का सच्चे अर्थों में नाम रोशन करना है और घर से निकल करके ही करना है। हमारे तीर्थंकर तो 24 के 24 तीर्थंकर इकलौते रहे, दूसरा हुआ नहीं।
उनने अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, उनके चले जाने के बाद भी आज भी उनका नाम सबके स्मृति पटल में है। तो घर से निकलना हो तो हम लोगों की तरह निकलो, नौकर बनकर मत निकलो। नाम रोशन होगा। नौकर बन के निकलोगे तो क्या होगा? रहा सवाल अपने पैतृक कारोबार को आगे बढ़ाकर क्या नाम रोशन नहीं किया जा सकता? ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनने अपने माता पिता की पैतृक व्यवस्था को स्वीकार किया और जमीन से आसमान तक पहुंचे हैं और उनका नाम रोशन किया। ये भ्रांत धारणा है कि बाहर जाए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बंधुओं, आज एक विशेष बात की घोषणा मैं आप सबके बीच करना चाहूँगा। कुंडलपुर महामहोत्सव का, कुंडलपुर में जो एक महामहोत्सव होना है, परम पूज्य गुरुदेव के परोक्ष में ये पहला महामहोत्सव होगा और ऐतिहासिक महामहोत्सव होगा। हमारी गुरु परंपरा को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए और गुरुवर की विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का एक महाअनुष्ठान वहां होगा। महाराज कब होगा, बड़ी चर्चा है। बंधुओं, कल दिन भर की आपसी विचार विमर्श के बाद संघ के बड़े महाराज पूज्य समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज और सुधा सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज, सभी निर्यापक मुनियों के साथ चर्चा, अभय सागर जी, संभव सागर जी, अन्य प्रसाद सागर जी, वीर सागर जी, सब उसमें शामिल थे। नियम सागर जी, सब इन सब से आपस में विमर्श करने के उपरांत और अन्य संघस्थ मुनिजनों से विमर्श करने के उपरांत ये सुनिश्चित हुआ है कि आगामी 16 अप्रैल को महामहोत्सव होगा। ये 16 अप्रैल की तारीख पक्की है और यही अधिकृत तारीख है। इसमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना। मैंने आप लोगों से कहा था, जो भी तिथि होगी इसी मंच से घोषित होगी। आज सुधा सागर जी भी, महाराज भी घोषित करेंगे। तो ये जो भी समाचार और सूचनाएं हैं जो इन मंचों से हो उसे अधिकृत माने, नहीं तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। अब इसको फैलाओ आप, इसमें कोई बाधा नहीं। और उसकी क्या रूपरेखा होगी बहुत जल्दी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगी। लेकिन मैं यही कहता हूं, गुरुदेव के परोक्ष में इस महाअनुष्ठान को, इस महामहोत्सव को वह रूप देना है जिसे देखकर गुरुदेव को भी लगे कि आज हमारे द्वारा बोया गया बीज लहलहा रहा है। उनकी विरासत यावत चंद दिवाकरों सुरक्षित रहेगी। हमें उसे आगे बढ़ाना है। ये उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ हमें इस कार्य को संपन्न कराना है। तो हम लोग उसी लिए, कल तो गाड़ी अटक गई, नमीनाथ भगवान की कृपा से छूटते हुए, लेकिन अब ना आप रोक पाएंगे ना हम लोग रुकेंगे। अच्छे से आप लोग विधान कराइए। ब्रह्मचारी अशोक भैया अपने प्रतिकूल स्वास्थ्य के बाद भी आप सबका विधान अच्छे से संपन्न करा रहे हैं। महाराज लोगों का सानिध्य आप लोगों को मिल रहा है। उत्साह से विधान कीजिए और सबको अब तो एक ही लक्ष्य रखना है। कहाँ जाना है? बड़े बाबा और छोटे बाबा के दरबार में। समझ गए? वहाँ भी दरबार तो बड़े बाबा और छोटे बाबा का ही है। वहाँ जाकर इस महा महोत्सव को सभी संपन्न करेंगे। इसी भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए
परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।